बहनों भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका हमकदम नरेश कुमार गुप्ता, और मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो अनेकों अलौकिक शक्तियों से संपन्न था। इन शक्तियों में किसी के दिमाग को पढ़ लेना, उसके विचारों को पढ़ लेना, किसी के दिमाग में घुसना, किसी की आँखों में थोड़ी देर देखकर उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में, अपने बस में ले लेना। दूसरा व्यक्ति वही देखे जो वो दिखाना चाहता था, वही सोचे जो वो उसको सोचवाना चाहता था। इस तरह से सम्मोहित कर लेना पूरी तरीके से, ये एक कमाल था। और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम था वुल्फ मैसिंग। वुल्फ मैसिंग पोलैंड के एक वारसा, वहाँ की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वारसा के पास एक गांव में पैदा हुआ। वो एक गरीब किसान के परिवार में पैदा हुआ और उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। 1899 में उसका जन्म हुआ और जब 11 वर्ष का करीब वो हुआ 1910 में, तो वो अपने घर से भाग गया। घर से भागते वक्त उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। वो बर्लिन की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ गया। क्योंकि पैसे नहीं थे, उसने टिकट भी नहीं लिया था, तो वह सीट के नीचे जा कर के दुबक गया। जब उसको टीटी के बूटों की आवाज़ सुनाई दी तो वो और भयभीत हुआ। जब टीटी वहाँ आ गया तो उसने देखा सीट के नीचे कोई लड़का छुपा हुआ है। टीटी ने उसको कॉलर से पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला और टिकट मांगा। अब उसे कुछ सूझा नहीं। उसने एक वहाँ कागज़ का टुकड़ा सीट के नीचे पड़ा हुआ था, उसी को अपने हाथ में लिया, मुट्ठी में दबाया और ये बहुत प्रेयर की कि ये कागज़ का टुकड़ा टीटी जब को टिकट ही लगना चाहिए, टीटी इसे टिकट ही समझे। तो ऐसे करके एक आध मिनट उसने प्रेयर की। टीटी ने फिर टिकट मांगा तो डरते डरते उसने टीटी को टिकट दे दिया, वो कागज़ का टुकड़ा दे दिया। अब उसने टीटी की तरफ देखा ही नहीं, सांस रोके अपना भय से ग्रस्त सोचता रहा कि आगे पता नहीं क्या अंजाम होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे टीटी की आवाज़ सुनाई दी कि ये लो अपना टिकट। टीटी ने उस कागज़ को टिकट ही समझा और उससे कहा कि जब तुम्हारे पास एकदम सही टिकट है तो तुम गाड़ी के सीट के नीचे क्यों छुपे हो, सीट पर आराम से बैठो। तो जब ऐसा हुआ तो उसको अपनी इस शक्ति का उस दिन पहला एहसास हुआ। वो उस ट्रेन में बैठ के बर्लिन पहुंच गया और बर्लिन में उसने कई छोटे मोटे काम किए और एक सर्कस में काम किया और इस तरीके से वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा वो चलाता रहा। उसने लोगों को उनका भविष्य बताया। उसके अंदर एक क्षमता और थी कि वो खोई हुई चीज़ों का पता लोगों को बता देता था। किसी की कोई भी खोई हुई चीज़ है जो कहीं खो गई है, उसको वो कहाँ रखी है वो बता देता था, वो लोगों को मिल जाती थी। तो ये सब देख कर के लोग उससे बहुत ही प्रभावित हुए। और उस वक्त हिटलर का राज जर्मनी में चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम आ रहा था। तो उसने एक भविष्यवाणी की कि अगर हिटलर ईस्ट की तरफ बढ़ता है और रूस पर हमला करता है तो हिटलर की मौत हो जाएगी। हिटलर ने सुना कि वुल्फ मैसिंग ने ऐसी भविष्यवाणी की है तो वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा कि कहीं से भी इसको पकड़ के इसका सिर काट के मेरे सामने पेश किया जाए। अब जब वुल्फ मैसिंग ने हिटलर का ये ऐलान सुना तो वो भयभीत हो गया और जर्मनी छोड़ने की सोचने लगा। इसी कोशिश में उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। पुलिस उस वक्त जर्मनी की जो पुलिस थी उसको गेस्टापो कहते थे। तो गेस्टापो के एक अधिकारी ने उससे पूछा
कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं एक यहूदी मैजिशियन हूँ, एक जादूगर हूँ। उसने पुलिस वाले ने जोर का एक मुक्का मारा उसके मुंह पर और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब वो होश में आया तो उसने अपने आप को एक जेल में, पुलिस स्टेशन में पाया और आसपास उसके बहुत सारे पुलिस वाले थे। उसे ये डर लगा कि हिटलर के आदेश को ये क्रियान्वित न कर दें, मेरा सिर काट के हिटलर के पास पेश न कर दें। उसने सभी पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग इस तरह क्यों घूम रहे हो? इस सेल का ताला खोलकर मुझे बाहर निकालो, अपने आप को इस सेल में ताला लगाकर बंद कर लो। और चमत्कारिक रूप से सारे पुलिस वालों ने ऐसा ही किया, अपने आप को जेल में बंद कर लिया, उसको बाहर निकाल दिया। वहाँ से निकलकर वो आया, चलते चलते लगातार पैदल चलता रहा और रूस के अंदर प्रवेश कर गया। रूस में मॉस्को में उसने एक सर्कस में काम किया और सर्कस में वो जो दिखाता था वो कोई जादू की ट्रिक्स नहीं थी, बल्कि रियल में जो साइकिक पावर्स उसके पास थी उनका वो एक तरह के मिरेकल्स वो दिखाया करता था। तो स्टालिन का उस वक्त राज चल रहा था। स्टालिन रूस का एक बड़ा ही क्रूर शासक हुआ है, एक तानाशाह, कम्युनिस्ट तानाशाह हुआ है। और वो मैसिंग का जब उसने नाम सुना, मैसिंग रूस में भी काफ़ी नामी गिरामी हो गया, तो उससे वो प्रभावित हुआ। तो ऐसे ही एक शो चल रहा था, तो जब उस शो का पर्दा गिरा तो उसमें अनाउंसमेंट किया गया कि मैसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब ये शो नहीं होगा। गिरफ्तार करके उसको स्टालिन के सामने लाया गया। स्टालिन के सामने वो खड़ा हुआ। उसने कहा कि स्टालिन ने पूछा कि आप ये सब कैसे करते हो तुम जो हो? उसने कहा मैं लोगों की सोच को कंट्रोल करके उनको जो मैं चाहता हूँ उनसे वैसा करा लेता हूँ। तो स्टालिन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँगा कि तुम यहाँ के एक जो सेंट्रल बैंक है उसमें जाओ, तुम्हारा वहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है, तुम्हारे पास कोई चेक भी नहीं होगा, और तुम वहाँ के कैशियर से 1 लाख रूबल ले करके मेरे पास आओ, तो मैं मान जाऊँ कि तुम चमत्कारी हो। और स्टालिन ने अपने 2 सुरक्षा गार्ड उसके साथ भेज दिए। वो उन 2 सुरक्षा गार्डों के साथ बैंक में गया और एक काउंटर पर पहुंचा और वहां पर बैठे कैशियर को उसने एक प्लेन पेपर का टुकड़ा दिया और कहा कि ये 1 लाख रूबल का चेक है, मुझे ये अमाउंट दे दीजिए। कैशियर ने उस प्लेन पेपर को काफ़ी गौर से, ध्यान से देखा और फिर 1 लाख रूबल ड्रॉर में से निकाले और उसको हैंडओवर कर दिए। 1 लाख रूबल ला करके उसने स्टालिन को दिखाए कि मैं वहाँ से लाया हूँ। गवाह के तौर पर 2 सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। और इसके बाद उसने वही जब स्टालिन को दिखा दिया तो फिर वापस बैंक में आया और उसी कैशियर से मिला और उससे कहा कि ये आपके 1 लाख रूबल है, मेरा चेक जो मैंने आपको दिया था वो मुझे आप वापस कर दीजिए। दूसरी बार जब कैशियर उस चेक को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक ब्लैंक पेपर था। तो अपना वो ब्लैंक पेपर लेके 1 लाख डॉलर, 1 लाख रूबल कैशियर को वापस करके फिर वो स्टालिन के पास आता है। स्टालिन कहता है कि मैं एक तुम्हारा टेस्ट और लूँगा। तो वो उसको एक कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि कमरे में ताला बंद रहता है और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, और पहरा, बहुत कड़ा पहरा उसके चारों तरफ लगाया जाता है। और रात के 12:05 का समय दिया और ये कहा कि यदि बाहर आ जाओ तो मैं मान जाऊँ। अब वो रात के जैसे 12:05 हुए वो स्टालिन के सामने आ गया। अब वो स्टालिन से भी बड़ा उसको ताज्जुब हुआ कि ये चमत्कार इसने कैसे किया है। इसके बाद वो स्टालिन ने कहा एक आखिरी चमत्कार, एक आखिरी टेस्ट में तुम्हारा और लूँगा कि कल रात 12 बजे तुम मेरे बेडरूम में आना
स्टालिन की सुरक्षा को इतना खतरा रहता था कि उसके महल में सैकड़ों बेडरूम्स थे और उनमें वो किस बेडरूम में सोने वाला है ये किसी को भी मालूम नहीं रहता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी मालूम नहीं रहता था कि आज हम किस बेडरूम में सोएंगे। और ऐसा उसने चैलेंज दिया कि रात के 12 बजे बेडरूम में आओ तो तुम्हें मान लूँगा। अब पहरा बहुत सख्त रहता था, किसी को बेडरूम तो क्या आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं रहती थी। अब जब रात के 12 बजे तो वो स्टालिन जिस अपने कमरे में सो रहा था, बेडरूम के पास ही एक मेज़ पड़ी थी। उसने देखा कि मेज़ के पास ही वुल्फ मैसिंग खड़ा हुआ है। स्टालिन हड़बड़ा के उठ बैठा। उसने कहा, भाई तुम यहाँ तक आए कैसे, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने बताया कि मेरे अंदर दूर से भी देखने की शक्ति है कि आप किस रूम में हैं। और फिर मैंने वहाँ पर आपके पहरेदारों को ये बताया कि मैं बेरिया हूँ। बेरिया स्टालिन का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी था जो कि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रबंध करता था। जैसे ही उसने पहरेदारों से कहा, उनको घोषित किया कि मैं बेरिया हूँ, पहरेदारों ने उसे बेरिया मान लिया और उसको सैल्यूट सब करने लगे और वो सीधे स्टालिन के रूम में पहुंच गया। तो इस तरह के उसके जब 2-3 बार उस स्टालिन ने टेस्ट ले लिया तब उसने कहा कि भाई तुम आराम से मॉस्को में रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल जंग में, वार में किया गया, क्योंकि स्टालिन को मालूम था ये दूसरों के दिमाग को बदल सकता है। तो ये जो हवाई जहाज कोई मान लीजिए बम गिराने आ रहा है हमारी तरफ, तो उसके पायलट के दिमाग में ये भी डाल सकता है कि इस हवाई जहाज को मोड़ लो और अपने ही देश पे जाके बम गिरा दो, या किसी टैंक को, किसी रॉकेट लॉन्चर को ये कह सकता है कि अपने ही देश पर रॉकेट छोड़ दो, बम छोड़ दो। किसी मिसाइल का मुंह दुश्मन देश की तरफ घुमा सकता है। तो कहा यह जाता है कि उसका जंग में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। इस तरह के उससे गांधी जी और आइंस्टीन और बहुत बड़े बड़े लोग उससे प्रभावित रहते थे। उसके एक शो में, एक टॉक शो हो रहा था जिसमें कि आइंस्टीन थे और सिगमंड फ्रायड, जो एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए, वो थे। तो जब शो ख़त्म हो गया तो वुल्फ मैसिंग इन दोनों के साथ ट्रेन में बैठा, उस तीनों को साथ कहीं जाना था। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि भाई अपना कुछ चमत्कार दिखाओ और ये बताओ कि इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर गया, दरवाजे की तरफ टहल के आया, उसके हाथ में एक चिमटी थी। चिमटी से उसने आइंस्टीन के मूंछ के 2 बाल उखाड़े और सिगमंड फ्रायड को दे दिए कि आपके मन में इस वक्त यही चल रहा था। सिगमंड फ्रायड को बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि वो उस वक्त वही सोच रहा था। तो इस तरह ये कहानी थी सिगमंड फ्रायड, वुल्फ मैसिंग की। वुल्फ मैसिंग ने अपनी मौत का समय भी पहले ही बता दिया था। 1974 में वुल्फ मैसिंग की डेथ हुई और जब उसकी तबीयत खराब हुई, उसको अस्पताल ले जाने का समय हुआ, तो उसने ये कहा कि अब मेरा जाने का समय आ चुका है, अब मैं इस जगह को दोबारा नहीं देखूंगा। और उसकी अस्पताल में ही फिर 1-2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो ऐसे साइकिक पावर से संपन्न व्यक्ति वुल्फ मैसिंग था, जिसकी कहानी मैंने सुनाई। ये शक्तियाँ हर व्यक्ति में छुपी होती हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। इन शक्तियों में दूर की चीज़ों को देखना, दूर की आवाज़ों को सुनना, दूर से मतलब किसी दूसरे शहर में कहीं घट रही घटनाओं को देख लेना, कहीं दूसरे शहर में सैकड़ों किलोमीटर दूर की आवाज़ों को सुन लेना, और अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह प्रकट करना, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति के आगे।
ये सब साइकिक पावर्स हैं जो कि किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। ऐसा ही व्यक्ति एक वुल्फ मैसिंग था जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी परिचितों में, अपने मित्रों में, और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद दोस्तों।